एक युवक देर होने की वजह से भागता हुआ लिफ्ट की तरफ जा रहा था। जल्दी में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे एक खूबसूरत महिला मालिक से टकरा गया। उसे नहीं पता था कि बचपन से ही उस महिला को किसी भी पुरुष का अपने करीब आना पसंद नहीं था, लेकिन इस वक्त वो उसकी बाहों में पड़ा सांस ले रहा था। महिला ने ठंडी नजरों से कहा, अब उठने का इरादा है या नहीं? तभी उसने महिला को ध्यान से देखा और बोला, मैडम आप बीमार हैं। महिला चौंक गई। युवक ने बताया कि उसके शरीर में सालों से ठंडी ऊर्जा जमा है, इसी वजह से उसे पुरुषों का स्पर्श पसंद नहीं आता। उसने यह भी कहा कि अगर यही हालत रही तो आगे चलकर मां बनने में परेशानी हो सकती है। महिला हैरान रह गई। इतने बड़े डॉक्टर भी उसकी बीमारी नहीं पहचान पाए थे। उसने पूछा, इलाज कर सकते हो? युवक बोला, कर सकता हूँ, लेकिन अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये कहकर वो कंपनी पहुंच गया, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही सुपरवाइजर ने ऐलान कर दिया कि अगले 6 महीने तक उसकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। युवक गुस्से में बोला, क्यों? सुपरवाइजर हंस पड़ा, तुम्हारी प्रेमिका तो किसी अमीर लड़के के साथ भाग गई, अब पैसे मिले या नहीं क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर उसे 3 दिन पहले की घटना याद आ गई। वो अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। उसने नया मोबाइल खरीदा था और फूलों का गुलदस्ता भी लिया था, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी प्रेमिका एक अमीर लड़के की बाहों में खड़ी है। उसने फूल और मोबाइल जमीन पर फेंक दिए, उसे गरीब कहकर अपमानित किया और रिश्ता तोड़ दिया। जब युवक ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस अमीर लड़के ने उसे पीटते हुए धमकी दी कि कंपनी में भी उसका करियर खत्म कर देगा। लेकिन उसी दिन उसकी किस्मत बदल गई। उसके मुंह से निकली खून की एक बूंद गले में पहने जेड के लॉकेट पर गिर गई। अचानक लॉकेट सुनहरी रोशनी से चमक उठा और उसके दिमाग में एक प्राचीन रहस्यमयी वैद्य का सारा ज्ञान भर गया। वर्तमान में वापस आते ही विभाग का डायरेक्टर उसका मजाक उड़ाने लगा। कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। उसने सुपरवाइजर को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाया, अभी माफी मांगो। सुपरवाइजर फिर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन युवक ने एक ही लात में उसे वापस गिरा दिया। बाकी कर्मचारी भी लड़ाई में कूद पड़े, लेकिन कोई उसका सामना नहीं कर पाया। उसी समय महिला मालिक वहां पहुंच गई। उसने पूरा कमरा बिखरा हुआ देखा। सुपरवाइजर तुरंत शिकायत करने लगा कि युवक ने सबको पीटा है, लेकिन महिला ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने सबके सामने घोषणा कर दी, आज से ये मार्केटिंग विभाग में नहीं रहेगा, ये मेरा निजी चिकित्सक होगा। इसकी सालाना तनख्वाह 3 मिलियन यूरो होगी। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। सबसे पहले डायरेक्टर ने विरोध किया, मैडम ये तो सिर्फ एक इंटर्न है। अगले ही पल महिला ने उसे थप्पड़ मार दिया और वो दूर जा गिरा। खुद महिला भी हैरान थी कि उसमें अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई। इसके बाद वो युवक को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने चली गई। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि दोनों के बीच किसी भी तरह का प्रेम संबंध नहीं होगा। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। युवक मुस्कुराकर बोला, अगर आपको मुझसे प्यार हो गया तो? महिला ने आंखें घुमाई, ज्यादा सपने मत देखो। युवक बोला, चिंता मत कीजिए, मैं अपनी आकर्षक शख्सियत को नियंत्रण में रखूंगा। ये सुनकर महिला भी हंस पड़ी, क्योंकि इतने सालों में वो पहला आदमी था जिससे उसे नफरत महसूस नहीं हुई थी। कुछ देर बाद इलाज शुरू हुआ। युवक ने कहा, कृपया अपना कोट थोड़ा ढीला कर लीजिए। महिला ने ऐसा कर दिया, लेकिन उसे घूरते देखकर नाराज हो गई। देख क्या रहे हो? युवक बोला, इलाज के बिंदु ढूंढ रहा हूँ। इस बार युवक गंभीर हो गया। उसने अपनी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसकी जांच की। तभी उसे पता चला कि उसके शरीर में 20 साल पुराना ठंडा जहर जमा है। उसे बाहर निकालने के लिए उसने अपनी शक्ति बढ़ा दी, लेकिन अचानक महिला की हालत बदलने लगी। उसका चेहरा लाल पड़ गया और शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। युवक घबरा गया। मैडम शांत रहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, महिला ने उसे जोर से धक्का दिया और वो सीधे सोफे पर जा गिरा।